कोरोना की वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार की तो पूरी तैयारी है ही, लेकिन लोगों की लापरवाही से टेंशन बढ़ती जा रही है। लोग नियम तोड़ रहे हैं। लोगों की सेहत की खातिर दिल्ली सरकार ने अब डोर टू डोर सर्वे भी शुरू कर दिया है। इस सर्वे के तहत दिल्ली के कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट में डॉक्टर्स की टीम जाने लगी है। दिल्ली में करीब 14 लाख घरों में कोरोना का डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कुछ इलाकों में सर्वे टीम को भी रोक दिया जाता है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर है और चुनौती सिर्फ कोरोना नहीं है, लोगों का नजरिया भी है। नई दिल्ली इलाके में जो टीम सर्वे के लिए जा रही हैं, उनको भी बड़ी चुनौती सामने आ रही है। मसलन निवेदिता कुंज और मुनिरका एनक्लेव जैसी कॉलोनी में सर्वे के लिए घुसने के लिए सर्वे की टीम को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इतना ही नहीं, लोग ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करवाने में भी आनाकानी कर रहे हैं। उनका शक ये है कि ऑक्सीमीटर इन्फेक्टेड हो सकता है और यही वजह है कि ग्राउंड पर जो टीचर और वॉलंटियर सर्वे के लिए उतर रहे हैं, उनके सामने चुनौती आ रही है। यानी लड़ाई दो तरफा है, कोरोना और लोगों का असहयोग, लेकिन कोशिशें अभी भी जारी हैं। मैम, क्या दिक्कत आ रही है जब आप सर्वे करने के लिए जा रहे हैं? तो लोग किस तरह का नजरिया है, क्या उनके आपत्तियां हैं? नहीं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, पर यह है कि ये जो हम चेक करते हैं इससे टेम्परेचर, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम इससे चेक करते हैं ना, तो इसमें बार बार हम उंगली डालते हैं तो उनको दिक्कत होती है इस चीज़ से। कह रहे कि आपने किसी और को भी लगाया होगा, आपका ये नया है। तो अब एक ही ऑक्सीमीटर हमको मिला हुआ है सबको लगाने के लिए, या तो सबको अलग अलग मिले, सब एक ही पर फैमिली को एक ही ऑक्सीमीटर मिले, तो इस वजह से तो कोई नहीं लगा। शिकायत कर रहे हैं बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आप बताते हैं उनको कि भाई सैनिटाइज किया हो तो मना नहीं करते? सैनिटाइज तो हम उनके सामने भी कर देते हैं। वो कहते हैं कि आपने यूज तो किया हुआ है ना पहले। तो दिल्ली के 14 लाख घरों में अब डोर टू डोर सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक तरफ लोग नियम कानून लगातार एसओपीज की धज्जियां उड़ाने में तुले हुए हैं, तो दूसरी ओर अब इस टीम को भी लोगों के घर तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आपने हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखी कि कई इलाकों में लोगों को, जो सर्वे टीम है, उन्हें कॉलोनी के अंदर जाने से पहले ही रोक दिया जाता है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी वेव है, लगातार नंबर्स बढ़ रहे हैं और अब टीचर्स कोरोना की जंग में घर घर घंटी बजा रहे हैं। इस वक्त हम सेक्टर 5 के एक स्कूल में हैं, जहां से टीचर्स को कंट्रोल किया जा रहा है। कहें कि कंट्रोल रूम है, यहाँ सैनिटाइजर है, थर्मल गन है, ऑक्सीमीटर है और घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। जिसका सर्वे किया जा रहा है उसको ये पैम्फलेट दिया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि होम क्वारंटीन का सही तरीका क्या है और अगर टेस्टिंग की जरूरत पड़े तो टेस्टिंग कहाँ कहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। नीचे नंबर और टीम इंचार्ज का नाम भी दिया गया है, अगर दिक्कत हो तो बात कर सकते हैं। सुपरवाइजर हमारे साथ हैं। मैम, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जब आप डोर टू डोर जा रहे हैं तो क्या क्या आप पूछ रहे हैं, क्या क्या जानकारियां ले रहे हैं? सबसे पहले तो हम इनका जो आशा वर्कर और हमारे सिविल डिफेंस हैं और हमारे टीचर्स हैं साथ में टीम में, उसमें जो पहले तो उनका थर्मल, उससे ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल बिलो 90 है तो हम डॉक्टर्स को कांटेक्ट करते हैं कि ये केस को स्टडी किया जाए। एंड देन अगर टेम्परेचर 100.4 से एबव है, गन से करते हैं, तो उसमें भी डॉक्टर्स को हम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है। और इसमें हम वर्बली भी पूछते हैं कि आपके कौन कौन से सिम्टम्स हैं। हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे जो ओल्ड एज वाले हैं, डायबिटिक हैं, वो हाई रिस्क ग्रुप है, उसको विजिलेंस में रखा जाता है। उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और अगर कोई कोरोना पेशेंट हमारी नोटिस में आता है आफ्टर टेस्टिंग, उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है। एक सवाल आपसे ये कि जो लोग होम क्वारंटीन है, तो क्या अभी कोई ऐसा केस आपके सामने आया है जो होम क्वारंटीन को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, घर पे नहीं मिले, कहीं चले गए? नहीं, ऐसा तो अभी हमारे पास कोई नोटिस में नहीं आया अभी, क्योंकि आशा वर्कर्स हैं और जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है और जो हमारे टीचर्स हैं वो कांटेक्ट करते हैं और बीच बीच में जाके हमारे जो सिविल डिफेंस वाले हैं वो भी जाके देख रहे हैं। डॉक्टर्स भी इन टच रहते हैं और हम नेबरहुड एरिया से भी इन टच रहते हैं कि अगर कोई इस तरह का केस नोटिस में आता है तो वो हमें इन्फॉर्म करते हैं और हम उन्हें समझाते हैं। सर, एक सवाल ये कि जो टीम जा रही है उसके पास क्या क्या इक्विपमेंट है, उसमें कौन कौन लोग हैं और कितनी टीमें आपके यहाँ से निकलती हैं?
हमारे यहाँ से 50 टीमें हमें दी गई हैं और एक सुपरवाइजर के अंडर में, किसी के अंडर में 10 है, किसी के अंडर में 15 है, इस तरह से 50 टीमें हैं हम और 5 सुपरवाइजर हमारे पास। और टीम में कौन कौन है आपकी? टीम में एक टीचर है, एक आशा वर्कर है और एक सिविल डिफेंस कर्मचारी है।